नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल मुद्दा बना हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन का। यहाँ फिलिस्तीन ने जिस तरह से हमला किया है इजराइल के ऊपर, उससे पूरा देश, क्या पूरी दुनिया जो है स्तब्ध है। लेकिन अब इसके ऊपर जो है हमारे देश यानी भारत में भी राजनीति बहुत जोर शोर से शुरू हो गई है। यानी एक तरफ इंडिया का डिसीजन, एक तरफ भारत का डिसीजन, यानी एक तरफ सरकार का डिसीजन, एक तरफ जो है विपक्ष का डिसीजन, अलग अलग है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आतंकवाद के मामले पर आखिर में देश एकजुट क्यों नहीं होता है? क्या हमारे देश पे हमला नहीं हुए हैं? क्या हमारे देश में पड़ोसी देश के पाकिस्तान ने हमला नहीं किया है? 26/11 के हमले को लोग भूल गए? क्या है ये राजनीति? क्या है ये वोटरों की राजनीति? ये अभी 5 स्टेट की चुनाव है और उसको देखते हुए एक कम्युनल को खुश करने के लिए कांग्रेस कह रही है कि हम फिलिस्तीन के साथ में हैं। जो आतंकवादी हमला कर रहे हैं यानी आतंकवादी के साथ में कांग्रेस है। चलो पीडीपी के मानते हैं हम, कश्मीर के हैं, पीडीपी कश्मीर का है, एमआईएम जो है एक उनके कम्युनल का है। लेकिन कांग्रेस जो सर्वधर्म संप्रदाय भाषा करते हैं, उनसे ये उम्मीद करना तो शायद मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से माहौल बने हुए हैं इस समय से, मतलब विश्व युद्ध की चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो है जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी वक्तव्य की है, खासकर राहुल गांधी जी ने, और जो कल डिसीजन लिया गया कि कांग्रेस पक्ष जो है वो फिलिस्तीनी साथ यानी आतंकवाद के साथ खड़ी है। इसी विषय पर आज नीतीश राणे जो भाजपा के युवा नेता हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे पर काफी भला बुरा कहा। उन्होंने उद्धव की तो डीएनए भी निकाल दी और साफ साफ कहा कि जो उद्धव ठाकरे की जो पक्ष है यानी उबाठा, जो इंडिया के साथ में अलायंस में है, इसमें गठबंधन में है, क्यों नहीं बोल रही है? क्या बाला साहब आज होते तो इसे स्वीकार करते? आज सामना की हेडलाइन कुछ और होती। चलिए आइए पहले देख लेते हैं कि नीतीश राणे क्या कहते हैं इस विषय पर। है ना, बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव लावण्याचा अधिकार नाही। तुमची हिंमत असेल तर त्या काँग्रेसच्या नेत्यांना ठडकावून दाखवा। तुमच्यात बाळासाहेबांचं रक्त असेल, मी आज पण बोलतो, यांची डीएनए चाचणी करा। तुमच्यात बाळासाहेबांचं रक्त आहे हे सिद्ध करा। कारण का बाळासाहेबांनी या गोष्टी कधीच सहन केल्या नसत्या। बाळासाहेबांच्या त्या हयातीमध्ये आजचा सकाळचा सामना हा त्या दहशतवाद्यांना अशा शब्दामध्ये बाळासाहेबांनी ठणकवलं असतं की इथून ते इस्रायलपर्यंत त्यांना ते थरथर कापले असते। पण ही हिंमत उद्धव ठाकरे दाखवणार नाही, ज्याचा राजकीय लव जिहाद झालाय, जो त्या मतांसाठी एवढा वेडा झालेला आहे दहशतवाद्यांच्या किंवा जिहाद्यांच्या, तो काय बाळासाहेबांच्या विचारावर चालणारा व्यक्ती नाही। अब इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं शैलेश मिश्रा जी, जो भाजपा के एक पदाधिकारी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे जो कांग्रेस का डिसीजन है क्या सही है? क्या ये कांग्रेस को दर्शाता है कि ये एक आतंकवाद का सपोर्ट करने जा रहे हैं? क्या हमारे देश की यही राजनीति चलेगी कि आतंकवादी को सपोर्ट हो? क्या सही में जितने हमले हुए हैं अपने देश में, क्या कांग्रेस आतंकवादियों के साथ में थी? क्योंकि भाजपा की सत्ता आने के बाद तो शायद अब इसमें दूर दूर तक आतंकवादी दिखाई नहीं दे रहे। क्या कहेंगे शैलेश जी? आपका स्वागत है सबसे पहले तो हमारे चैनल में। नमस्कार। जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है, एक विश्व युद्ध की माहौल बनी हुई है, और उसके बीच में कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल कह रहे हैं कि हम जो है फिलिस्तीन के साथ में हैं। क्या आतंकवाद के मामले में हमारा देश एकजुट क्यों नहीं हो रहा है? श्याम भैया, इस मामले में आपको मैं थोड़ा सा एक 75 साल पीछे लेके जाना चाहता हूँ। जी। जिन सिद्धांतों की बुनियाद पे किसी को महात्मा की उपाधि दी जाती है, वही लोग आज, पहली बात तो इजराइल जिसके ऊपर ये हमला हुआ है, उनके प्रतिकार को समर्थन दे रहे हैं। गांधी जी तो कहते थे कि एक तमाचा अगर कोई एक गाल पे मारता है तो दूसरा गाल आगे करो। लेकिन आज यही लोग जिन्होंने इस सिद्धांत को मान्यता दी, आज प्रतिकार का समर्थन कर रहे हैं।
ये कितना हिपोक्रेसी है इसके अंदर, जी कितना दूजा भाव है। बिल्कुल। दूसरी बात, इतना बड़ा जो हमला हुआ है, अचानक से आतंकवादी हमला, इसका कोई भी सुज्ञान व्यक्ति इसका समर्थन नहीं कर सकता है। और जो कुछ भी मीडिया में दिखाई दे रहा है, जिस अमानवीय तरीके से महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का, यहाँ तक कि मरीजों का और के ऊपर जो अन्याय और अतताई बार्बरिक तरीके से जो उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, उनको नग्न करके उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनकी लाशों के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है, मारा जा रहा है, उनके ऊपर मूत्र विसर्जन किया जा रहा है। ये सब देख के तो मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि इस पृथ्वी पे मानवता की भीड़ है, मानव बहुत है, लोक संख्या 8 बिलियन के 800 बिलियन के ऊपर चली गई है, लेकिन मानवता बिल्कुल समाप्त हो गई है। और जिस हिसाब से इतना दूर हमारे देश में ये लोगों ने गांधी सरनेम तो ले लिया, उनके सिद्धांत कहां गए भाई? उनकी विचारधारा का कहीं आता पता नहीं। अभी एक थाना के नेता ने कहा था कि गांधी टोपी लगा लेने से कोई गांधी नहीं हो जाता है, अन्ना हजारे को कहा था। तो क्या गांधी सरनेम रख लेने से कोई गांधी हो जाएगा? सही बात है। तो ये अभी ये लोगों को आत्मावलोकन करने का समय आ गया है कि सत्ता, तुष्टीकरण और कुछ वोटों के लालच में मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि वो लोग वही चीज यहां पे भी भारत में भी होता हुआ देखने के लिए ललायित है। यस। या तो एक तरीके से ऐसा कह सकता हूं कि वो लोग प्रेरित कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग भी ऐसा ही कुछ यहां कीजिए। इसमें और एक चीज का उल्लेख करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जब कभी हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार होता था, आजादी के पहले की बात बताता हूं, जब भी महात्मा गांधी जी के पास जाके सब लोग हमारे हिंदू भाई लोग अपनी कथा व्यथा सुनाते थे, तो कहते थे कि मुझे लज्जा आ रही है कि आप लोग इस तरीके से अपनी इज्जत का, अपना सम्मान का, अपने महिलाओं का, अपने बच्चों का, अपने संपत्ति का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं जी। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि ये सब अन्याय आप लोग सहिए। क्या कहते थे? आपके बहन बेटियों के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है, झेलिए, प्रतिकार मत कीजिए। अगर आप गांधी का तत्व, गांधी के सिद्धांतों को मानते हैं, अहिंसा के सिद्धांतों को मानते हैं, तो आपको प्रतिकार नहीं करना चाहिए, आपको नजरअंदाज कर देना चाहिए। तो ये जो कुछ भी हमारे भारत के 900 साल में जो हमारे ऊपर गुलामी हुई जी, उसका जो क्या कहते हैं क्लाइमैक्स, उसका जो एकदम शिखर था ना, वो आजादी के समय हमें अहिंसा के रूप में हमको मिला। बाहर के आतताई, आक्रांता, लुटेरे आए हमारे देश में, वहां से हमारा धन धान्य संपदा लूट के लेके गए जी। लेकिन जब अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेज ने सबसे पहले हमसे हमारा स्वाभिमान छीना, हमसे हमारी पहचान छीन ली। जो भारतवर्ष कहा जाता था उसकी जगह पे वो इंडिया हो गया। साथ ही साथ हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास है, हमारा साहित्य है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, हमारी मान्यता है, वो सबको निगण्य साबित करने के लिए उन्होंने अपने विचारों को, अपने मूल्यों को हमारे ऊपर थोपा। यहां तक कि वेशभूषा, खाना पीन, भाषा, बोली, हर चीज को उन्होंने छोटा आंकने का प्रयास किया, हमको अपमानित करने का प्रयास किया और अपने विचारों को हम पे ऊपर लादने का काम किया। तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है कि सारी सभ्यताओं को, ये सभ्यता की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई नहीं है जी। ये सभ्यताओं की लड़ाई है। और एक जो हमारा सनातन धर्म, सनातन सभ्यता जो है, वो एकमेव ऐसा बचा है जो इतना पुरातन होने के बावजूद आज भी, आज के समय के हिसाब से वो सही सटीक साबित हो रहा है। लेकिन
ये कुछ जो स्वार्थी राजनीतिक जो गुलाम हैं, अंग्रेजों के और इन विचारधाराओं के गुलाम हैं, और इस गुलामी के एवज में वहां से उनको समर्थन मिलता है। जो इंटरनेशनल उनको समर्थन मिलता है, उसके पीछे एक ही तत्व है कि वो उनकी जो गुलामी का उनका जो तत्व था, जो भारत को गुलाम बना के रखने का उनका जो ये षड्यंत्र था, उसके अंदर ये सहभागी हैं, इसीलिए उनको समर्थन मिलता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम वोट की खातिर इस तरह का निर्णय लेना क्या हिंदुओं जगाने वाला काम नहीं है ये? देखिए, भारत का विरोध करके जी आप और क्या कर सकते हैं? मैं इनको विपक्ष नहीं मानता हूं, मैं इनको विरोधी देश मानता हूं। ये भारत और भारतीय तो है ही नहीं। मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा चीज है जो भारत के हित में है और ये उसका समर्थन कर रहे हैं? 107 मेडल जीत के आया है एशियन गेम्स में भारत जी। आपने कोई भी मतलब इनके तरफ से हर्षोल्लास देखा है? इनके समय पे 27-28 मेडल आते आते हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि ये लोग कोई भी ऐसा किसी भी ऐसे खिलाड़ी को, किसी भी ऐसे वैज्ञानिक को, क्यों ऐसा हो रहा है कि वैज्ञानिक भी अपनी प्रतिभा इसी समय पे दिखा पा रहे हैं मोदी जी के राज में? क्यों ऐसा हो रहा है कि खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा इसी समय पे दिखा पा रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि हर क्षेत्र में जी भारत इसी 9-10 साल में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया? वो परिवर्तन ये है कि आज की सरकार भारतीयता को मानती है, उसका गौरव चाहती है। और पहले के लोग जो थे 70 साल तक जिन्होंने सत्ता पे काबिज रहे, वो लोगों का एक ही ध्येय था, किसी भी तरीके से इस भारतीयता को समाप्त करो और इसके ऊपर इंडिया को थोपो, गरीब को गरीब रहने दो, गरीब 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 करके राजनीति करो। और ये माइनॉरिटी के ऊपर भी इन लोगों ने कम अन्याय नहीं किया है। इनको डराया है, इनको धमकाया है, इनको शिक्षा से दूर रखा है, इनको मतलब सभ्यता से दूर करने का प्रयास किया है। और ये जो कुछ घटित हो रहा है आज गाजा पट्टी पे या इजराइल में, इसको समर्थन देके ये लोगों ने मतलब समझ लो बार बार ये लोग अपने आप को मतलब खुला कर रहे हैं कि ये लोग कितनी नीची राजनीति के पैरोकार हैं। अब इसमें दुर्भाग्य होगा अगर हमारे भारत के मतदाता इसको न समझे और इनको समर्थन दें। तो क्या लगता है जो 5 राज्यों के चुनाव है, उसके बाद फिर तुरंत लोकसभा चुनाव भी है, क्या इस पे असर पड़ सकता है इसका? पड़ना ही चाहिए। देखिए, ऐसी कोई नई बात नहीं है। ये लोगों का भारत विरोध होना, भारतीयता का विरोध होना और मोदी जी के भाजपा को, एनडीए के लोगों को भारत के समर्थन में खड़ा रहना, ये कोई नई बात नहीं है जी। लेकिन हमारी गलती ये है कि हम टॉलरेंट हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, हम भूल जाते हैं इनकी गलतियों को। जो हमारा नुकसान करता है, हमारा अपमान करता है, उसी को हम चुनाव के समय पे कुछ लोग मजबूरी में, कुछ डर के, कुछ लालच के उनका समर्थन कर बैठते हैं। आज सोचो, जो आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, यहां पे कई सारी ऐसी इंडी अलायंस में कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो महिला नेतृत्व कर रही हैं जी। लेकिन इन लोगों ने कभी भी उसको पास नहीं होने दिया। लालू जी और मुलायम जी के नाम के ऊपर ये लोगों ने हमेशा बिल फाड़ के वो महिला आरक्षण को हमेशा पीछे रखा। ये भी तो मोदी जी के ही कार्यकाल में हो रहा है जी। क्यों? इसका जवाब देना चाहिए। जवाब जनता को देना चाहिए। बिल्कुल, चुनाव में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके उसका जवाब देना चाहिए। धन्यवाद शैलेश जी। तो हमारा चर्चा यही था, जो डिसीजन जो हमारे देश ने लिया, जो डिसीजन इंडिया ने लिया, जो डिसीजन विपक्ष ने लिया, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आप क्या मानते हैं, क्या ये कांग्रेस का डिसीजन सही है? क्या आतंकवादियों का समर्थन करना जो है कांग्रेस की फितरत है? क्या हमारे देश पे हमले नहीं हुए? क्या हमारे देश पे आगे हमले नहीं होंगे? विषय बहुत है, सवाल बहुत है, लेकिन जवाब आपको ही देना है जब आप वोट करने जाएंगे। ये बात सही है कि हमारे देश का हर नागरिक, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी धर्म का हो, हमारा देश का नागरिक है। लेकिन जब देश कोई निर्णय लेती है तो उसका समर्थन करना भी उन्हीं लोगों का हक है। कोई पार्टी ने अगर कह दिया कि हम उनके साथ में है, तो आपका भी फर्ज बनता है, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, देश के लिए आपको चलना है। देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे।
आज देख लीजिए, इजराइल सबसे बड़ी हस्ती थी, उसको 1 मिनट में कैसे मिटाया गया। आज वो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसके जो है सपोर्ट में बड़े बड़े अमेरिका और बाकी बड़े बड़े कंट्रीज हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वोट बैंक की खातिर जो है वो आतंकवादी के समर्थन में खड़े हो गए। तो पहचानिए आप और अपना डिसीजन लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद। जय श्री राम।